हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हुआ है तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए। एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए, ठीक है। आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है, ठीक है। और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं। चंदन सर का नंबर है, ठीक है। तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके, ठीक है। देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा। तो आप लोग के जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम वैसे ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है।
जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है हमारी गारंटी है, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदन सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कल हम लोग इसका जो है नॉर्मल वैल्यू पढ़ चुके थे, ठीक है। आज जो है आरबीसी के बारे में जानेंगे, आरबीसी क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। चलिए, इससे पहले जो है आप लोग को क्या क्या पढ़ाया जा चुका है आप लोग देख लीजिए। जो लोग भी नहीं देखे होंगे तो पिछला क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा। इसमें ब्लड में क्या क्या होता है, कितने परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लस में ईएसआर क्या है, इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट जो है क्या है, ये पढ़ाया गया था, सबका नॉर्मल वैल्यू। आज आरबीसी के बारे में हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे, ठीक है। देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कणिका बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी का ही नाम है इरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी को और क्या बोलते हैं, तो इरिथ्रोसाइट्स। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आरबीसी का आकार भी पूछा जाता है तो आप लोग बोलिएगा गोल। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं। तो जो मेच्योर जो आरबीसी हो जाता है ना उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो लामा होते हैं ना, वो लामा उसमें लामा के जो ब्लड में आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य में ब्लड होता है उसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और एक आरबीसी में तीन माइक्रोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक आरबीसी में कितना जो है हीमोग्लोबिन होता है। तो एक आरबीसी में 30 जो है माइक्रोग्राम, ठीक है, 30 mg जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। 30 जो है, सॉरी माइक्रो नहीं है, यहाँ पे पीको है, ठीक है। यहाँ पे 30 पिकोग्राम, ठीक है, 30 पिकोग्राम।
30 पिकोग्राम में हीमोग्लोबिन होता है एक आरबीसी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 30 पिकोग्राम। आरबीसी का कलर रेड होता है, सभी को पता है। यह लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसी हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। ठीक है। आरबीसी समूह में लाल रंग के दिखाई पड़ने वाले पर यदि आरबीसी को अलग अलग देखा जाए तो यह आरबीसी पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। यह बहुत ही फ्लैक्सिव यानी कि लचीले होते हैं, जिसके कारण यह पतली सी कैपिलरी में आना जाना कर सकते हैं। यह रेड बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं। आरबीसी की लाइफ जो है यहाँ पे 120 दिन की होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि आरबीसी किसके कारण होती है, रेड हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए, अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी से निकाल दिया जाए तो उसका रंग जो है पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है। और ये जो है पूछा जाता है कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो रेड बोन मैरो में। ठीक है। कहीं कहीं सिर्फ जो है यहाँ पे बोन मैरो ही दे दिया रहता है। ठीक है। तो बोन मैरो, तो किस बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है। और जो है इसका जीवन काल पूछे यानी कि लाइफ स्पैन पूछे तो यहाँ पे 120 दिन होता है, यानी कि एक आरबीसी लगभग लगभग 120 दिन तक जीवित रहता है। फिर ये जो है टूट जाता है। कहाँ जाकर टूटता है, स्प्लीन में टूटता है। इसीलिए आरबीसी का कब्रग्राह जो है वो हम लोग स्प्लीन यानी कि प्लीहा को बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है इसका जीवन काल और कहाँ बनता है ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे आरबीसी का जो है दिया हुआ है, यहाँ पे फोटो देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है, इरिथ्रोपोएसिस, जिसको हम लोग आरबीसी जिस विधि से बनता है ना, उस विधि को हम लोग इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है। आरबीसी कैसे बनता है अब हम लोग जानेंगे। ठीक है। आरबीसी बनने की विधि को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। ठीक है। आरबीसी बनने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आरबीसी जो है वो किससे बनता है, तो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा जो है अब वो आरबीसी बनता है। ठीक है। आरबीसी बनने के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। आरबीसी किस किस से बनता है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से आरबीसी बनता है। आरबीसी का टूटना एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसे रेटिक्युलेंडोथेलियल कहा जाता है। यह सिस्टम लिवर स्प्लीन में होता है, लिवर में भी होता है और स्प्लीन में होता है। आरबीसी के टूटने के विधि को हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमोग्लोबिन इस प्रकार टूटता है। देखिए आरबीसी टूटता है तो उसे हीमोलाइसिस बोलते हैं और बनता है तो उसे इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अगर आरबीसी बन रहा है तो उसे हम लोग इरिथ्रोपोइसिस, और टूट रहा है तो हीमोलाइसिस बोलते हैं। और किस किस से मिलकर बनता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से मिलकर के यहाँ पे ये आरबीसी बनता है। ठीक है। जिस प्रोसेस द्वारा आरबीसी बनता है उसे रेटिकुलेंडोथेलियल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर के बनता है ये जान लेते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन जो है दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक होता है हीम और दूसरा ग्लोबिन। ठीक है। हीम जो है यहाँ पे हीम यानी कि इसका मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है। यानी कि ये जो है हीमोग्लोबिन एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। बिलीरुबिन हरे रंग का पिगमेंट
यहाँ पे जब आरबीसी टूटता है ना, तो आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। तो वही हीमोग्लोबिन के टूटने से जो बनता है हरे रंग का पिगमेंटेशन, उसे जो है बिलीरुबिन बनता है, और इस बिलीवर्डिन से बनता है बिलीरुबिन। ठीक है, तो लास्ट में यही बिलीरुबिन बच जाता है। आरबीसी टूटने से बिलीरुबिन बनता है, पीले रंग का पिगमेंटेशन होता है इसका, यानी कि बिलीरुबिन का कलर होता है यहाँ पे येलो। इसीलिए जब आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटने लगता है तो हमें जो है पीलिया नामक रोग हो जाता है, क्योंकि आरबीसी जो टूटता है तो वो बिलीरुबिन बन जाता है। बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, येलो होता है, जिससे हमारा शरीर क्या दिखाई पड़ने लगता है, येलो बनने लगता है। ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन, यह बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, जब जो है हीमोग्लोबिन दो भाग में टूटा है, एक तो हीम के रूप में और यह ग्लोबिन के रूप में। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है, यह जो है बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, लेकिन हीम को नहीं किया जाता है, क्योंकि हीम जो है पहले बिलीवर्डिन के रूप में होता है, उसके बाद बिलीरुबिन के रूप में बन जाता है। इसका कलर पीला होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। और बिलीरुबिन फैट सोलूबल होता है। ठीक है, यानी कि फैट सोलूबल यानी कि वसा में घुलनशील होता है बिलीरुबिन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बिलीरुबिन पानी में नहीं घोला जा सकता है। बिलीरुबिन को लीवर के पास भेज दिया जाता है। जितने भी फैट सोलूबल है, ठीक है, जितने भी यानी कि वसा में घुलनशील है, वो सारा लीवर में जाता है। अगर जल में घुलनशील होता है तो वो बाहर जो है जल में घुल करके और निकल जाता है, लेकिन वसा में घुलनशील होता है ना, वो लीवर में चला जाता है। जैसे कि विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है वो सारा जो है लीवर में कलेक्ट रहता है, वैसे ही बिलीरुबिन भी है, वसा में घुलनशील है, इसीलिए ये लीवर में चला जाता है। लीवर इस फैट सोल्यूबल बिलीरुबिन को वाटर सोल्यूबल बिलीरुबिन बना देता है, जिसके कारण बिलीरुबिन पानी में आसानी से घुल जाता है, जिसके पश्चात यह यूरिन और फेकल मैटर द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। देखिए, जो चीज़ भी अगर जल में घुलनशील होता है वो जल में घुल जाता है और यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, लेकिन जो वसा में घुलनशील होता है वो लीवर में चला जाता है, नहीं घुल पाता है। लेकिन बिलीरुबिन जो है जैसे ही वसा में घुलनशील क्योंकि ये होता है, जैसे ये लीवर में जाता है तो लीवर क्या करता है, इससे जो है वसा में घुलनशील बना देता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि बिलीरुबिन भी पानी में आसानी से घुल जाता है और यूरिन के माध्यम से बाहर चला जाता है। लेकिन यही जब बिलीरुबिन अधिक मात्रा में हो जाता है तो अधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे कि लीवर भी बिलीरुबिन को जो है वाटर सोलूबल नहीं बना पाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है क्या हो जाता है, पीला दिखाई पड़ने लगता है। देखिए, मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो ये आप लोग का क्लास चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसे देखेंगे। और आप लोग को अगर नोट्स लेना है तो 87 89 69 42 29 ये जो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए। चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को सारा जो है नोट्स मिल जाएगा। जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए डिटेल में जानकारी जो है दिया जाएगा। और पीडीएफ खरीद लिए जैसे ही, वैसे ही आप लोग को रिजल्ट की जो गारंटी हमारी होगी। आप लोग पूरी जो है जिम्मेदारी हम लोग पे छोड़ दीजिए, सभी लोग जो है मिल के आप लोग का सिलेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है, लेकिन जो जो बोला जा रहा है उतना आप लोग को करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जो है आप लोग को भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा को एनालिसिस किया गया है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करके उस पर जो है डिटेल वीडियो बना
बनाया जा रहा है और उस ग्रुप में अपलोड किया जा रहा है, ताकि फिर से वो आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा, 100% चांस है। तो आप लोग को उसमें जो है वो नहीं छूटे। तो ग्रुप में ऐड हो जाइए जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ताकि वो आप लोग को मिस नहीं हो पाए, ठीक है। तो चलिए, सारा जो है देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। अब हीमोग्लोबिन, इसको शॉर्टकट में हम लोग एचबी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं। यह आरबीसी को रेड कलर प्रदान करता है, क्योंकि आरबीसी में जो है 30 जो है पिकोग्राम क्या होता है, 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है वो रेड दिखाई देता है, क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। यह आरबीसी का महत्वपूर्ण भाग होता है। हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण काम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यानी कि O2 को जो है ट्रांसपोर्ट यानी कि वहन करना, यानी कि ढोना, हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काम है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, एक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को ढोता है। कहने का मतलब ये है। इसीलिए क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हमें जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिससे हमें जल्दी थकान हो जाती है, नींद आती है, थका थका महसूस होता है, ठीक है। और जो भी नॉर्मल काम होता है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये होता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन देखिए 4 जो है यहाँ पे 4 अणु को ढो ढो रहा है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के यहाँ पे जो है वो अणु को ढो रहा है। देखिए, और आगे हम लोग जान लेते हैं। सामान्य तौर पर हर 100 ml ब्लड की मात्रा में 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक वयस्क के हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चैन पाई जाती है। आरबीसी में यहाँ पे आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तब उसे जो है यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जो है ब्लड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, ब्लड ग्रुप से आप सभी को पता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए, हर एक व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पर अलग अलग तरह का एंटीजन पाया जाता है। यह एंटीजन एक ही व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का पता लगाता है, ठीक है। यह एंटीजन ही, ठीक है, उस व्यक्ति में किस टाइप का एंटीजन पाया जाता है, उसी एंटीजन के अकॉर्डिंग जो है ब्लड ग्रुप पता लगाया जाता है। लैंड स्टीनर नामक व्यक्ति ने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताया है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का खोज जो है किसने किए थे, कि कौन किए थे, तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के खोज किए थे। और उन्होंने ही बताया था कि ब्लड ग्रुप जो है वो 4 तरह के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि अब बाकी सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ठीक है। एक्सेप्टर यानी कि एक्सेप्ट कर सकता है सभी ग्रुप वाले से। ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि बाकी सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड जो है वो दे सकता है, इसीलिए इसको जो है डोनर बोला जाता है। देखिए, एबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह
ग्रुप बाकी सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। यह ग्रुप बी को ब्लड दे सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यह ब्लड बी ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, सर्वग्राही है, यानी कि सभी से ले सकता है। लेकिन दे किससे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो ए है ना, वो जो है ए जो है बी से भी ले सकता है, क्योंकि ए क्या है, सॉरी, दे सकता है। और देखिए यहाँ पे ए जो है वो ए से भी ले लेगा और ओ से लेगा, क्योंकि ओ क्या है कि सर्वदाता है, यानी कि ओ जो है ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप जो है सभी ग्रुप वाले ले सकते हैं। तो ए भी लेगा और ए जो है ए से तो लेगा ही, लेकिन देगा किसको, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। सभी ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को दे सकते हैं, लेकिन ओ से ले सकते हैं और अपने ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओ जो है वो सर्वदाता है। तो हम लोग जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया, तो आप किससे किससे ले सकते हैं, आप ले सकते हैं बी वाले से तो ले ही सकते, प्लस में ओ से भी ले सकते हैं। लेकिन आपका देने का बारी आएगा तो बी का भी आप बी को तो दे ही दीजिएगा कि सेम सेम वाले सेम से ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो आप बी को भी दे दीजिएगा और ए बी को भी दे दीजिएगा, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही, वो किसी से भी ले सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए बी का भी बता दिए किससे किससे ले सकता है, किससे दे सकता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे ओ ग्रुप वाले भी है, या बाकी सभी ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन ओ से ही ब्लड ले सकता है। सभी आरबीसी के सतह पर आरएच रिसेस एंटीजन पाया जाता है, जिसे ब्लड ग्रुप को आरएच पॉजिटिव जो है वो ब्लड पाया जाता है। जिसमें जो है आरएच फैक्टर पाया जाता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाता है, और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है वो निगेटिव हो जाता है। जैसे कि ए पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप होता है और किसी का ए निगेटिव। तो जिसमें आरएच फैक्टर जो है ये आरबीसी के सतह पे ही पाया जाता है। आरबीसी के सतह पे एंटीजन भी पाया गया था, ठीक है, वैसे ही आरएच फैक्टर भी पाया जाता है। तो जिस व्यक्ति के आरबीसी के सतह पे आरएच फैक्टर पाया जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, और जिसके आरएच फैक्टर जिस पे नहीं पाया जाता है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। यदि आरबीसी के सतह पे आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता वो ब्लड ग्रुप को आरएच निगेटिव कहा जाता है, ठीक है। बस यही है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे जो है वाइट ब्लड सेल ये सब के बारे में भी आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे सारी बातें, और प्लस में अगला क्लास में ये भी जानेंगे किस ब्लड ग्रुप से मान लीजिए कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है, वाइफ का बी है, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग भी जान पाइएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन है, आपके हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप होगा तो आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल का क्लास जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हुआ है तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए, एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है।
तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए, ठीक है, आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है, आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है, स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है, ठीक है। और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं, चंदन सर का नंबर है, ठीक है। तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले, और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके, ठीक है। देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा, प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा। तो आप लोग के जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम मोबाइल से ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है, जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है हमारी गारंटी है आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29,
ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदर सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।